बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में काफी देर तक जो धरती है वो कांपती रही है। लगातार 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 2:53 पर यानी अब से महज 4 से 5 मिनट पहले ही ये भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि 2:53 का समय बताया गया जब काफी देर तक जो दिल्ली की धरती है और आसपास का जो पूरा इलाका है वो कांपता रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं किस तरह से जो भूकंप से जुड़ी खबरें हैं, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर अब दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, उसके चलते लोगों में कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बढ़ जाती हैं। और गौर करने वाली बात यहां पर यह भी कि काफी देर तक जो भूकंप के तेज झटके हैं वो दरअसल महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में अब से महज 4 से 5 मिनट पहले तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में काफी दूर तक ये काफी देर तक जो धरती है वो कांपती रही है। लगातार 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या केंद्र रहा है और किस तरह से अभी तक की जानकारी इस भूकंप के झटकों को लेकर? देखिए, आप बड़ी जानकारी है। भूकंप के झटके देखने को मिलते हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर में ये पूरा भूकंप का झटका जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। और इसके रीजन की बात करें तो नेपाल में जो है इसका रीजन जो है बताया जा रहा है। और धरती के अंदर करीब 5 किलोमीटर अंदर ये जो झटके हैं वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। ऐसे में पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर एक तेज झटके जो है देखने को मिलते हुए नजर आए। और जैसे ही झटके यहाँ पर भूकंप के देखने को मिलते हुए नजर आए तो लोग जो है अपने घरों से बाहर भी निकलते हुए जो है नजर आए थे। हालांकि अभी किसी भी प्रकार के जान माल की नुकसान जो है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नहीं नजर आया। और उसके साथ साथ अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो ये आना बाकी है कि कितनी तीव्रता का ये जो भूकंप है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। लेकिन भूकंप के केंद्र की बात करते हैं तो अभी जो फौरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल जो है ये भूकंप का केंद्र जो है सीधे तौर पर जो है बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये बड़े झटके और लगातार ये झटके जो है देखने को जो है मिलते हुए जो है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो है नजर आए हैं। स्पष्ट, निश्चित तौर पर जानकारी का इंतजार करना होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लगातार रिएक्शन दे रहे हैं इस भूकंप के झटकों को लेकर। तमाम बड़े बड़े लोगों की ओर से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी जा रही कि तेज झटके और काफी देर तक महसूस किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल तेज झटके थे। और लगातार हम बात करें तो नेपाल में इस का जो केंद्र है वो बताया जा रहा था। और जो फौरी जानकारी है उसके मुताबिक 5.6 जो अर्थक्वेक पर पैरामीटर है वो यहाँ पर जो है इन झटकों का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। डेंजर जोन में भी जो है दिल्ली जो एनसीआर का क्षेत्र है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे जैसे ही ये भूकंप के झटके 2:53 पर जो है आते हैं तो लोगों में एक तरीके से पैनिक का माहौल जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि एक तेज झटका सीधे तौर पर भूकंप का जो है ये जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। लोगों के घरों के अंदर जो पंखे थे वो है हिलते हुए जो है नजर आए थे। पैनिक के माहौल में लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घरों के बाहर भी जो है आते हुए जो है नजर आए थे। तो ऐसे में अभी जो है जान माल का कोई नुकसान जो है फिलहाल इन भूकंप के झटकों से नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अभी जो जानकारी है वो केंद्र जो है भूकंप का जरूर नेपाल जो है बताया जा रहा है। स्पष्ट बने रहिए आप हमारे साथ। ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरह से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये काफी देर तक जो धरती है कांपी है। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हालांकि तीव्रता कितनी रही है इस जानकारी के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार लोग जो हैं वो अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। उनका कहना है कि काफी देर तक दरअसल भूकंप के झटके महसूस किए गए। स्पष्ट, जिस तरह से हरियाणा में 24 घंटे के भीतर 2 बार रोहतक, सोनीपत में धरती कांपी, या फिर देश के बाहर तमाम बड़े बड़े देशों में जो हालिया भूकंप आए हैं उसकी वजह से लोगों में चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अब एक बार फिर एक के बाद एक दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो झटके महसूस किए कहीं ना कहीं बड़ी चिंता की ओर इशारा कर रहा है। और देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हरियाणा की बात करें या फिर पूरे एनसीआर क्षेत्र की बात करें या फिर नॉर्थ रीजन की बात करते हैं तो ये डेंजर जोन में जो है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है।
ऐसे में यहाँ पर लगातार भूकंप के झटके जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। हालांकि कभी ये इन झटकों की जो तीव्रता है वो कम देखने को मिलती हुई नजर आती है और कभी जो है ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन आज जिस तरीके से ये भूकंप के झटके जो है देखने को मिलते हुए नजर आए, जिस तरीके से जो बिल्डिंग है वो हिलती हुई नजर आई, उससे जरूर जो है लोग एक बार पैनिक के माहौल में जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में अभी पूरी तरीके से ये आना बाकी है कि कितनी तीव्रता पर जो है ये भूकंप का झटका जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन लगभग 4-5 सेकंड की बात करते हैं तो लगातार ये जो भूकंप के झटके हैं वो जो है लोगों को महसूस होते हुए जो है सीधे तौर पर नजर आए थे और उसी के चलते हमने देखा कि लोग जो है सड़कों पर आते हुए जो है नजर आए। लोगों ने जो है जो फौरी जो कहा जाता है कि जैसे भूकंप के झटके आए तो अपने आप को जो है बिल्डिंग से बाहर कर देना चाहिए, तो वही जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे स्पष्ट इस बीच जानकारी एएनआई की ओर से सामने आई है। 4.6 तीव्रता कहीं ना कहीं इस पूरे भूकंप की मापी गई है और उसका जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है। यानी काफी ज्यादा तीव्रता का भूकंप कहीं ना कहीं आया है, 4.6 तीव्रता। और देखिए बिल्कुल नेपाल केंद्र बताया गया और जमीन के करीब 10 किलोमीटर के अंदर जो है ये भूकंप के झटके जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे और तीव्रता वही रिक्टर स्केल पर जो मापी गई है कि 4.7 जो है वो जो है फौरी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही। तो ये एक जो है सीधे तौर पर कहा जाए कि एक जो मीडियम लेवल का जो भूकंप का झटका है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि सेस्मिक जोन की बात करते हैं तो जोन 4 में जो है ये पूरा क्षेत्र जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अगर इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आएगा या फिर जिस तरीके से 5 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता तो और ज्यादा जो है नुकसान होने की जो है जानकारी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि देखने वाली बात यह रहेगी कि जहां पर भूकंप का केंद्र था नेपाल, क्या वहां पर किसी प्रकार का नुकसान जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया या नहीं आया। लेकिन जो दिल्ली के आसपास के इलाके, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां पर जो धरती है वो पूरी तरीके से जो है हिलती हुई इन भूकंप के झटकों के कारण जो है नजर आई है। बिल्कुल स्पष्ट, निश्चित तौर पर ये मीडियम लेवल का भूकंप का झटका जिस तरह से बताया जा रहा है और काफी देर तक जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और यही वजह है कि जब भूकंप के झटके लगातार और काफी देर तक आते हैं तो उससे नुकसान ज्यादा होता है। इस बीच देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं इस भूकंप का किस तरह से जो असर हुआ है तमाम घरों से और जो दफ्तरों की तस्वीरें हैं वो अब दरअसल आनी शुरू हो गई हैं। नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन जो तीव्रता है 4.6 तीव्रता इसकी मापी गई, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा भूकंप होता है और यही कारण है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें चाहे पंखों की बात करें या फिर जिस तरह से सामान लटका होता है वो पूरी तरह से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह भी जानकारी कि जब जब लोगों को यह फील हुआ है, झटके महसूस हुए हैं, तो वो अपने अपने घरों और दफ्तरों से भी बाहर निकले हैं। 2:53 ये बताया गया है 4.6 तीव्रता है। नेपाल इसका केंद्र था 10 किलोमीटर नीचे, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और उसका कारण भी बहुत ज्यादा स्वाभाविक रहता है, मुश्किलों का। स्पष्ट बने रहिए आप हमारे साथ। रोहतक से हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी, चूंकि रोहतक में इससे पहले भी भूकंप आया, 24 घंटे के भीतर हरियाणा में 2 दफा धरती कांपी और अब दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से 4.6 तीव्रता का एक भूकंप आया है जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें लगातार आ रही हैं जिसमें तमाम सामान हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए रितेश, 2 दिन पहले की अगर बात करें हम तो रविवार को जो है रोहतक में भूकंप के झटके जो है वो देखने को मिले। ये कहे कि 17 फीट नीचे जो कहीं ना कहीं धरती में जो है एक अलग सा जो है धरती का अंदाज जो है वो दिखाई दिया। हालांकि अगर सोनीपत की बात करें तो कल जो है सोनीपत में जो है यही झटके देखने को मिले और जो है केंद्र जो है रोहतक दिखाई दे रहा था, जिसका कि अब बात करें खेड़ी साध की तो रोहतक के खेड़ी साध गांव का जो है वो केंद्र जो है वो माना गया था। तो हालांकि जिस तरह से ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं इससे साफ तौर पर जो है लोगों में काफी दहशत का माहौल था और जो है अपने घरों से और जो है घरों से बाहर जो है निकलते दिखाई दिए। साफ तौर पर लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो है मैं लौटने लगी तो मैंने सोचा शायद मेरे को कुछ तकलीफ ना हो, तो मैं 2 सेकंड के लिए देखा तो कुर्सी बहुत तेज़ी से हिल रही थी। फिर मेरे सामने जो ऑफिसर थे मैंने उनको बोला कि सर चलो भूकंप आ रहा है, तो उनको भी फील हुआ और सामने बॉटल पड़ी थी पानी की वो भी हिल रही टेबल पे, तो हम एकदम नीचे सबको बोलते हुए नीचे उतर आए हैं। क्या नाम है आपका? पंकज। क्या फील हुआ था, क्या हुआ आपको? मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है। फिर वो मेरे को पता लगा कि ना कि भूकंप से ऐसे आ रहा है
अंदर से वो फील हुआ, तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है वो। कितने ऐसे ही देर से थे। झटके कितने तेज थे? ये थे कम से कम भी 3.2 के करीब महसूस हुआ था जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। फिर जी, तो ये तमाम लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो भी बाहर आ रहे हैं। किस तरह से नगर निगम के कर्मचारी थे जो दफ्तरों में बैठे हुए थे और भूकंप के झटके जब लगातार महसूस किए गए तो उसके बाद तमाम जो लोग थे वो भी अपने दफ्तरों से बाहर निकले। स्पर्श, इसका जो पूरा दायरा है वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। चाहे दिल्ली की बात करें, राजस्थान के जयपुर तक इसके झटके महसूस किए और आसपास के इलाकों में भी कहीं ना कहीं काफी देर तक जो धरती है कांपी और यही कारण है जो लोगों में डर का जो एक तरह से भाव है साफ तौर पर चेहरे पर उनके जबान के जरिए भी दिखाई दे रहा है। और देखिए बिल्कुल ये बड़ा झटका भूकंप का कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में देखने को मिलता हुआ नजर आया। खासतौर पर दिल्ली, नोएडा, हरियाणा के कई जिले और राजस्थान की बात करें, वहां पर लोग जो है अपने घरों से बाहर जो है निकलकर आते हुए जो है इन भूकंप के झटकों के कारण जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। अभी भी अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो लोग जो है बाहर कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके का एक माहौल जब ये भूकंप के झटके देखने को मिलते हुए नजर आए थे तो उस दौरान जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी की किस तरीके से, चूंकि दिल्ली एक डेंजर जोन में जो है सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, हाई राइज बिल्डिंग जो है वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। और इस तरीके का अगर भूकंप का झटका वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है तो एक जो एक गंभीर परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है ना बनती हुई नजर आए। इसलिए लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए जो फिल्टर से जैसे मैंने पानी निकालना, फिल्टर का पानी बहुत तेज हिला तो मतलब मैंने गिलास में रख करके फिर हम सारे घर के बाहर आ गए। कौन सा इलाका है ये खुरेजी खास किस जगह पे पड़ता है? ये कृष्णनगर के पास, दिल्ली 51। जी, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस तरह से रिएक्शंस जो हैं वो लगातार बाहर आ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली और बहुत ही चिंताजनक बात यह है कि जो नेपाल जो इसका केंद्र है 5 किलोमीटर नीचे, 6.2 तीव्रता का भूकंप, यानी वहां पर नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। और जो इसकी तरणें हैं, जो किरण हैं, वो जब दिल्ली तक पहुंची हैं, 4.6 तीव्रता का भूकंप राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दर्ज किया गया। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से स्पर्श शर्मा और रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपने बात को पूरा करें और किस तरह से जो लोग हैं वो इन पूरे भूकंप के झटकों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। देखिए, लोगों की अगर बात करें तो लोग जब भी कोई भूकंप या जिस तरह की कोई प्रलय आती है तो उनमें दहशत जरूर फैल जाती है, क्योंकि भूकंप जो है कई बार आ चुका है। तो ऐसे में लोगों को पता है कि घरों से बाहर निकलना होता है और प्रशासन भी बार बार जो है लोगों से अपील करता है कि इस तरह की अगर कोई आपदा आती है और या कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तो घर से बाहर, बिल्डिंग से बाहर निकले, ताकि जो है लोगों की जान माल जो है बचा जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात करें तो 2.6 तीव्रता वाला ये भूकंप जो है रोहतक में आया था और उसका केंद्र खेड़ी साध रहा। तो ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला और साफ तौर पर लोग जो है अपने घरों से बाहर जो है निकलते दिखाई दे रहे थे। और उस समय जो है लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि आखिर जो है इस तरह के भूकंप कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकते हैं और आगे जो है इससे कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। और जो है साइंटिस्ट हैं वो इस पर जो है जरूर इस पर रिसर्च करेंगे कि आखिर ये भूकंप किस वजह से आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग, जो आम लोग हैं, वो ये कहते नजर आ रहे थे कि प्रकृति के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है और पेड़ पौधे लगातार, वन जो है वो कम होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं जो है वो जो है अब आती रहेंगी और ऐसे में कहीं ना कहीं अलर्ट लोगों को जो है वो रहना पड़ेगा। साफ तौर पर लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं इस तरह की आपदा जब आ जाती है तो घरों से दूर जो है, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनसे दूर रहें और जो बिल्डिंग जो पेड़ पौधे हैं उनसे भी जो है दूर रहे। बिल्कुल, लगातार इस तरह की जो एहतियात बरतने की सलाह जो है तमाम लोगों को दी जाती है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, यही कहीं ना कहीं रहता है ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित बचा सकें। और आपको बता दें कि हमारे साथ फरीदाबाद से मुकेश राजपूत भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। मुकेश, फरीदाबाद में इसका किस तरह से प्रभाव पड़ा है, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें और आसपास के दूर दूर तक इलाकों में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके चलते जो लगातार लोग हैं वो अपनी रिएक्शन दे रहे हैं। फरीदाबाद से क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ फरीदाबाद में भी जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और जैसे ही भूकंप के झटके जब लोगों को महसूस हुए तो आप यकीन मानिए कि सभी जो लोग थे वो अपनी दुकानों से, मकानों से बाहर जो है वो आकर जो है वो बाहर खड़े हो गए और साफ तौर पर
जो है वो भूकंप के झटकों को देखते हुए लोगों में एक तरीके से कहीं ना कहीं जो कह सकते तरीके से बहका माहौल सा भी जो है वो देखने को मिला था। हालांकि जो सभी जो लोग थे वो अपनी दुकानों और मकानों से जो है वो बाहर जो है वो खड़े नजर आए थे। वहीं आपको बता दें जो भूकंप के झटके हैं वो ज्यादा तो नहीं महसूस किए गए, परंतु हल्के फुल्के जरूर जो है वो फरीदाबाद में जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। करीब 2:58 पर जो है वो भूकंप के झटके फरीदाबाद में महसूस किए गए। हालांकि समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा भी जो है प्राकृतिक आपदाओं से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि अगर इस प्रकार की कभी भी आपदा आती है, भूकंप कभी भी आता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों को जो है वो चिन्हित किया जाए, उसमें जो है वहां पर जाया जाए और अपनी दुकान मकानों से जो है वो बाहर निकल करके खाली स्थान पर जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों ने जैसे ही भूकंप के झटके लोगों को फरीदाबाद में महसूस हुए तो तुरंत वो ऑफिस से बाहर, अपने दफ्तरों से बाहर, अपने दुकान और अपने मकानों से जो है वो बाहर जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आए थे साफ तौर पर। और जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के साथ साथ फरीदाबाद में भी जो भूकंप के झटके हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो महसूस किए गए थे। जी बिल्कुल मुकेश, दिल्ली के आसपास और दूर दूर तक जो भूकंप के तेज झटके वो महसूस किए और काफी देर तक महसूस किए गए। स्पर्श, क्या कुछ अब ताजा जानकारी आ पा रही है? क्या कुछ समय आधिकारिक तौर पर बताया गया, कितने बजे आया, कितनी देर तक रहा? और चूंकि इस तरह से जानकारी आ रही कि एक बार नहीं, एक से दो बार, 2-3 बार रुक रुक कर जो धरती है वो कांपी है। पर ये भूकंप के झटके जो है दिल्ली एनसीआर में जो है हिट करते हुए जो है नजर आए थे। रिक्टर स्केल की बात करें तो 6.2 जो है रिक्टर स्केल पर पैमाना जो है भूकंप का ये जो है सीधे तौर पर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया है। और लगातार एक के बाद एक झटके जो है वो आज जो है भूकंप के यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आए थे। दिल्ली जो है सेस्मिक जोन 4 में जो है पड़ता हुआ जो है नजर आता है, यानी एक डेंजर जोन में जो है दिल्ली सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। जैसे ही भूकंप के झटके जो है घरों को हिट करते हुए नजर आए तो लोग अपने घरों से बाहर जो है वो निकलते हुए जो है नजर आए थे। नेपाल जो है इस भूकंप का केंद्र जो है बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली में चूंकि हाई राइज बिल्डिंग देखने को मिलती हुई नजर आती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है, तो एक डेंजर सिचुएशन में दिल्ली हमेशा से जो है भूकंप के झटकों में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। और जब रिक्टर स्केल पर 6.2 आज जो है पैमाने पर जो भूकंप का झटका है वो आज जो है मापा गया है, तो इससे समझा जा सकता है कि किस बड़ी जो है गंभीरता के साथ जो भूकंप का झटका है वो यहां पर जो है दिल्ली एनसीआर को जो है हिट करता हुआ जो है नजर आया है। जी बिल्कुल, और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जागृति भी मेरे साथ जुड़ गई। जागृति, सबसे ज्यादा नुकसान उन तमाम लोगों को होता है जो बंद स्थानों पर होते हैं, इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अभी हमने अब से कुछ समय पहले सुना किस तरह से नगर निगम के जो कर्मचारी ऑफिस में मौजूद थे वो तमाम लोग बाहर निकल आए। उनका कहना था कि काफी देर तक जो धरती है वो कांपती रही है। किस तरह से जानकारी अब मिल पा रही है? लोगों ने किस तरह का जो एक डर का माहौल है वो देखा आपसे कुछ देर पहले। देखिए रितेश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिन भर में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि इसका केंद्र बेशक नेपाल बताया जा रहा है, लेकिन भारत के भी कई ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर यह कहे कि उत्तरी भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। खुद अगर न्यूज रूम की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी कई ऐसे सामान थे या पंखे थे जो हिलते हुए नजर आए। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमने कई सारी तस्वीरें भी देखी जिसमें लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। हरियाणा में इसका खासा असर देखने को मिला। हालांकि केंद्र इसका नेपाल था, लेकिन यहां भी रिक्टर स्केल की अगर बात करें तो रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 4.6 मापी गई है। और सुबह भी ऐसे बताया जा रहा है कि हरियाणा के सोनीपत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान भी लगभग 11 सेकंड तक उन झटकों को महसूस किया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है अपने घरों से भागते हुए नजर आए, यानी कि डर लोगों में देखने को मिला। और बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि ऐसे में जो बंद इलाके होते हैं, जो घनी कॉलोनियां होती है, वहां ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है। वहां पर खतरा भी ज्यादा होता है क्योंकि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में समय लगता है। और कहीं ना कहीं वहां पर जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं वो एक सही तरीके से नहीं बनी होती है, उनमें भी डर रहता है ऐसे में नुकसान होने का, और लोगों की जान पर भी कई बार इस तरीके की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल, और ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जो समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं प्रशासन की ओर से, क्या करें इस तरह की स्थिति में, क्या ना करें अपने आप को बचाने के लिए, वो जानना बहुत जरूरी रहता है। संजय, जिस तरह से हरियाणा में 24 घंटे के भीतर 2 जिलों में धरती कांपी है बीते 24 घंटे के दौरान, और अब दिल्ली एनसीआर में और उसके आसपास एक तेज भूकंप का झटका काफी देर तक महसूस किया गया, 1 से 2 बार। अब हरियाणा को लेकर क्या जानकारी है? चूंकि काफी कुछ जिले जो हैं दिल्ली एनसीआर में टच होते हैं हरियाणा के, किस तरह से जानकारी मिल पा रही है? रोहतक की बात करें, झज्जर की बात करें, या फिर आसपास के और जो जिले हैं सोनीपत तमाम, वहां पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है इस पूरे भूकंप का? देखिए रितेश, जैसे
के झटके आए, लोगों में दहशत का माहौल तो देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन भी जो है अलर्ट यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि भूकंप के झटके को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा और एक एडवाइजरी जारी की गई कि जो लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं उनसे दूर रहें। अगर ऐसे भूकंप के झटके आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप ही बचना होगा। और स्कूल के जो स्कूली छात्र हैं, ज्यादातर जो है स्कूलों में जो है ये अवेयरनेस कार्यक्रम जरूर चला गया, क्योंकि बच्चों को जो है समझाया जा सके कि इस तरह की आपदा जब आ जाती है तो कैसे उससे बचा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्कूलों में भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है और प्रशासन की तरफ से सख्त गाइडलाइन जो है जारी की जाती है स्कूलों की तरफ से कि स्कूलों को कि अगर कोई ऐसा अगर आपदा आ जाती है तो कैसे जो है बच्चों को बचाया जा सकता है और कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जब आपदा आती है तो उसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट होता है और आम लोग भी अलर्ट होते हैं। लेकिन अचानक जब जिस तरह की जो है आपदा आती है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि लोग जो है अपने आप में दहशत का माहौल जरूर होता है और ऐसे में जो है लोग घरों से बाहर निकलते दिखाई देते हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो हम लोगों के बीच में रहते हैं और लोग ये बात करते हैं कि एकदम अचानक से जो है उनका जो है दरवाजा हिलने लग गया, पंखा हिलने लग गया है और पूरा घर जो है वो हिलने लग गया। तो कहीं ना कहीं एकदम दहशत का माहौल होता है और उसी समय जो है वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें जो है वो रहती है, उसी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन भी लोगों को जो है कई तरह के मीडिया के जरिए भी जो है जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, वैसे भी जो है सेमिनार करते रहते हैं और बच्चों के जरिए भी बिल्कुल समय समय पर तमाम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। स्पर्श यहाँ पर जानकारी ये आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे जयपुर की बात करें या फिर उत्तराखंड तक इस पूरे भूकंप का प्रभाव और असर दिखाई दिया। उत्तराखंड से भी तस्वीरें सामने आ रही जहां पर इस पूरे भूकंप का साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। यानी ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि इससे भी बड़े दायरे में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने के लिए मिला है। और देखिए बिल्कुल जब नेपाल में ये भूकंप हिट करता हुआ नजर आया और जमीन के अंदर करीब 10 किलोमीटर जो है ये भूकंप जो है हिट करता हुआ नजर आया था, तो जो पूरा जो नॉर्दर्न रीजन है वो कहीं ना कहीं इस भूकंप के झटके की चपेट में जो है वो देखने को जो है मिलता हुआ नजर आया। जिसमें दिल्ली की बात करें, दिल्ली से सटे हुए एनसीआर क्षेत्र, नोएडा की, गाजियाबाद की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों की बात करें, हरियाणा के जिलों की बात करें, राजस्थान के जिलों की बात करें, ये पूरा एक ही बेल्ट पे जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। जोन 4 में जो है आता हुआ नजर आता है। सेस्मिक बेल्ट एक ही जो है इन क्षेत्र की जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो जब एक जगह ये भूकंप के झटके देखने को मिलते हुए नजर आए तो अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर ये तमाम जो भूकंप के झटके हैं वो आज जो है हिट करते हुए जो है नजर आए थे। और इसीलिए हमने देखा कि जब 2:53 पर ये भूकंप के झटके यानी तेज झटके जब 6.2 दशमलव जो है इनकी तीव्रता मापी गई है, तो वो आज जब यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में हिट करते हुए नजर आए तो लोग अपने घरों से बाहर जो है आनंद फानन में जो है निकलते हुए जो है नजर आए। हालांकि अभी तक हम बात करें तो लगभग जो है 15 से 20 मिनट का समय हो गया है, कोई भी जान माल के नुकसान की हानि जो है देखने को नहीं मिलती हुई नजर आई है। लेकिन जो भी लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, दफ्तरों में काम कर रहे थे, वो जो है अचानक जैसे ही भूकंप के झटके आते हैं अपने घरों से बाहर निकल कर आ जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश जो है करते हुए वो नजर आए हैं। बिल्कुल, और सबसे जरूरी और प्राथमिकता यही रहनी चाहिए कि अगर इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। जिस तरह से कहा जाता है झुको और पकड़ो किसी सही जगह पर, ताकि इस तरह की स्थिति से बचा जा सके। मुकेश, फरीदाबाद में अब क्या ताजा जानकारी आपके पास आ पा रही है? किस तरह का प्रभाव वहां पर पड़ा है? क्या तस्वीरें वहां से भी सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल नितिन, साफ तौर पर फरीदाबाद में भी जब जो है करीब 5-7 सेकंड तक जब ये झटके महसूस किए गए तो तस्वीरें जरूर सामने आई, क्योंकि दफ्तरों से जो लोग थे वो बाहर निकलते हुए नजर आए। लोगों में कहीं ना कहीं तरीके से खौफ या भय का जो है माहौल जो है वो साफ तौर पर नजर आया। कहीं ना कहीं जो है वो लोग दफ्तरों से, दुकानों से बाहर जो है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए नजर आए। साफ तौर पर लोगों का कहना था कि एकदम से ये जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं, पंखे उनके हिले थे, तब उन्हें पता चला कि अचानक जो है वो महसूस उन्हें हुआ तो तब वो एकदम से बाहर निकल गए। तो साफ तौर पर लोगों को जो है वो महसूस हुआ तो उसके बाद वो बाहर निकल गए। हालांकि नितिन आपको बता दें कि फरीदाबाद जिला प्रशासन समय समय पर मॉक ड्रिल के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से बचाव को लेकर जो है वो लोगों को जागरूक करता रहता है। चाहे स्कूलों की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें तो सब जगहों पर जो है वो समय समय पर मॉक ड्रिल किया जाता है बाकायदा प्रशासन की ओर से। बिल्कुल मुकेश, और इस तरह के मॉक ड्रिल का और जागरूकता का प्रशिक्षण शिविर का ऐसे ही मौकों पर कहीं ना कहीं फायदा भी होता है। लोग इस मुश्किल की घड़ी में खुद को बचाने में कामयाब हो पाते हैं। आप चारों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें
कि भूकंप आया है। दिल्ली के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में तेज झटके महसूस किए गए और कई बार बताया जा रहा है 2 बार तेज झटके महसूस किए गए काफी देर तक। बहरहाल और इंतजार करना होगा किस तरह से तमाम जानकारियां, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।